हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह जनरल अवेयरनेस की टेस्ट नंबर 8 की आंसर की है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 7 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है जीएस में, और हमने 10 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है रीजनिंग में। अभी मैं और भी इस तरह से टेस्ट पेपर बनाऊंगा, आप लोगों को दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे यूपी में भी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, जैसे डीएसएसबी की वैकेंसी है, केवीएस की वैकेंसी है, तो अपकमिंग में बहुत सारी वैकेंसीज है। तो जब भी ये वैकेंसीज आएंगी तो वहाँ पर हिंदी जरूर पूछा जाता है, तो मैं भी हिंदी के भी सेशन शुरू करूँगा, हिंदी के भी टेस्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें क्वेश्चन जैसे 25 क्वेश्चन ही करूँगा, या फिर मैं जैसे अगर बात करूँ तो 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन करेंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे। तो हिंदी के भी टेस्ट पेपर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये तीन जो टॉपिक हैं, जैसे हिंदी, रीजनिंग और जीएस के, ये तीनों कंटिन्यू चलते रहेंगे। रीजनिंग के भी होंगे और जीएस में भी होंगे। हाँ, जीएस और रीजनिंग को थोड़ा सा इसको ब्रेक देंगे, और उसको हम कुछ टाइम के बाद जैसे 2-3 दिनों के अंतराल में एक एक करेंगे अब। और हिंदी की कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा हिंदी पर फोकस जो थोड़ा करेंगे, क्योंकि उसके भी कम से कम 10 से 12 टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को करा दूँ। और उसका 2 से 3 दिनों के बाद में जीएस का, उसका 2-3 दिनों के बाद जैसे रीजनिंग का। तो इस तरह से टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। हफ्ते में 2 ही टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें हम ब्रेक नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। उसके बाद फिर बीच में टाइम मिला तो मैं जैसे टॉपिक वाइज है, काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि हम टॉपिक पर भी डिस्कस करें, तो हम एक एक करके अब टॉपिक पर भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो रीजनिंग के टॉपिक हो गए, चाहे वो मैथ के टॉपिक हो गए, तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और अभी चीज़ें बन भी रही हैं, तो वो कंटिन्यू धीरे धीरे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आइए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जब कोई चीज़ डायरेक्टली जो है ठोस अवस्था से वो डायरेक्ट जो है गैस अवस्था में पहुंचती है, यानी कि सॉलिड से सीधा डायरेक्ट वो गैस अवस्था में पहुंचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी कि उत्सादन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उत्सादन बोला जाता है, ठीक है। और जब कभी सॉलिड से लिक्विड में पहुंचती है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्ट हो गई है ना, मेल्ट हो गई कोई चीज़। जैसे आप लोग जैसे जब चॉकलेट खरीदते हैं तो देखते हैं जब वो सॉलिड होती है, लेकिन जब हम उसको लाते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है ना धीरे धीरे। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत ही अच्छा पिक्चर यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे रखा है, तो आप इस पिक्चर से चीज़ों को समझ सकते हैं कि उसकी परिवर्तन की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। बाकायदे एरो बना करके यहाँ चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल बेहतर तरीके से अच्छे से आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म होता है MICR का, इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये जो MICR है, ये एक बैंक के चेकबुक पर ये कोड लिखा होता है। जब आप बैंक में चेक जमा करने जाते हैं तो चेकबुक में वहाँ कोड लिखे होते हैं, तो वो ये कोड होते हैं, ठीक है। तो वो कोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? ये बैंक एग्जाम में आपके जीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके IFSC कोड से और जो है MICR कोड से क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो शुरू के 3 लेटर होते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 लेटर नंबर होते हैं, वो सिटी कोड बताते हैं। क्या बताते हैं? सिटी कोड बताते हैं। और जो लास्ट के 3 नंबर के कोड होते हैं वो बताते हैं आपके ब्रांच कोड बताते हैं। और बीच में जो 3 नंबर के कोड, 3 डिजिट के कोड होते हैं, वो बैंक कोड बताते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से 9 नंबर का होता है हमारा MICR। और अगर IFSC की बात करें तो वो हमारा 11 कैरेक्टर का होता है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, 11 लेटर उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से इसको पढ़ें, क्लियर करें इसके बारे में, और इसके बारे में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि बैंक में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर है कि 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें भगत सिंह का नाम आता है, A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भगत सिंह जो है, इन्होंने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कितनी बार चुना जाएगा, इसके बारे में हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है अभी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे 9 बार, यानी कि कोई भी सीमा नहीं है। D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर अमृता शेरगिल का नाम आता है, C नंबर आंसर हो जाएगा, अमृता शेरगिल, ठीक है। इनके बारे में यहाँ पर हमने देखी कुछ उनकी पिक्चर भी दे रखी है, और इनके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल भी दिया है। यह एक इंडियन थी, महिला थी, ठीक है, अमृता शेरगिल। तो यहाँ C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखिका द्वारा लिखी गई थी।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है सी नंबर, आंसर आता है राम कमल मुखर्जी। किसका आता है? राम कमल मुखर्जी। यहाँ पर सी नंबर इनका नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इनकी पिक्चर भी दे रखी है, तो यहाँ पर ये इनकी बुक है, जो पेज है इनके उस तरह से दिखती है पिक्चर। तो राम कमल मुखर्जी है, यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 7 नंबर। एनेलिड और आर्थ्रोपॉड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं रेडियल बोलते हैं, यानी कि अरे बोलते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 8 नंबर है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मिंग ऑन आयरन कॉल्ड? तो यहाँ पर जो दोस्तों आंसर हो जाता है वो हो जाता है रस्टिंग, यानी कि जंग लगना ही बोलते हैं इसको। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आप इस पिक्चर से यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 9 नंबर। यदि गृह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो बिंदु है जिस पर सूर्य होता है, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी नंबर आंसर हो जाएगा फोकस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फोकस, तो हम उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 नंबर। विनिमय दर देसी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत क्या होती है? तो वो दोस्तों क्या होती है? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा रियल होता है, यानी कि वास्तविक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय क्या है? तो वो दोस्तों क्या हो जाता है? यहाँ पर समान मात्रा हो जाता है। क्या होता है? समान मात्रा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समान मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आगरा जो किले का निर्माण कराया था वो अकबर ने करवाया था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ईसीजी का जो आविष्कार किया था वो किया था विलियम एंथोवेन ने किया था। क्या किया था उन्होंने? विलियम एंथोवेन ने किया था। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर जानकारी दे रखी है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप बना रहे हैं नोट तो। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार जो है वो भारत के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है ये चार मीनार है। देखिए जब इसलिए पिक्चराइजेशन जरूरी है कि आपको चीज़ें ना जब पिक्चर देखते हैं तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आती है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मैप लें, उसको ढूंढें वो कहाँ पर है, तो मैप से आपको ज़्यादा वो चीज़ें इमेजिंग हो जाती है, दिमाग में हमारे फिट हो जाती है, ठीक है। और जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आपके हर जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके आसपास की चीज़ों को भी आप पढ़िए, उससे रिलेट करें किसी चीज़ को, तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो दोस्तों ये आता है सैयद वंश। क्या आता है? सैयद वंश, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, हमने कुछ ट्रिक बता रखी है जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी चीज़ों को याद करना। यानी कि गुड़ खा तू साले, गुड़ मतलब है ना, जो गुड़ देखते हैं आप लोग है ना, गन्ने से बनता है गुड़, तो गुड़ खा तू साले मतलब साले को गुड़ खिला रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, पहले गुलाम वंश मतलब गुलाम वंश हो गया, उसके बाद है खिलजी वंश, कहले आता है खिलजी वंश, उसके बाद है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, उसके बाद है लोधी वंश है। तो इस तरह से हम इसको चीज़ों को क्रम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तो क्या आ जाता है, सैयद वंश आता है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों जो बलुआ पत्थर है वो है अवसादी चट्टान, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस यंत्र को हम बोलते हैं तनाव मापी यंत्र। क्या बोलते हैं? तनाव मापी यंत्र बोलते हैं, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग एज यानी कि जंग लगना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रिडॉक्स, अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयनबद्ध, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बुरा उष्मा परिचालक होता है तो वो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्लास, यानी कि सीसा। यहाँ पे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धूल कोहरे का घटक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि क्लोरीन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व का जिब्राल्टर
कहाँ के किले का उपनाम है? तो दोस्तों जो पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है उसको कहते हैं ग्वालियर के किले को कहते हैं, यानी कि फोर्ट ऑफ ग्वालियर। कहाँ पर है? फोर्ट ऑफ ग्वालियर, ये बीएमबी में पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इसको हम बोलते हैं फोर्ट ऑफ ग्वालियर का जो इसका निक नेम है वो है जिब्राल्टर, यानी कि ईस्ट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर इसको बोला जाता है। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान में होता है? तो दोस्तों ये होता है बैतूल में। कहाँ पर होता है? बैतूल में होता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बैतूल। क्वेश्चन अगला है हमारा नेक्स्ट नंबर कि सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है किसे? तो दोस्तों ये जो होता है क्वीन ऑफ सतपुड़ा, तो क्वीन ऑफ सतपुड़ा इसको बोलते हैं पंचमढ़ी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमढ़ी को, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थान है क्या? तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव। कहाँ पर है? रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। तो दोस्तों ये हमारे जीएस में 25 क्वेश्चन थे। ये एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे सीपीओएसआई का हुआ और दिल्ली पुलिस का हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, तो हम सभी से अच्छे क्वेश्चन उनमें से निकाल करके जो रिपीटेड हो सकते हैं, जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो हम इस पैटर्न पर हम क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोगों को पीडीएफ बहुत अच्छी लग रही होगी, आई होप। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या पीडीएफ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या कोई हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में कोई विचार है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। हम चाहेंगे कि चीज़ें और अच्छे से बेहतर चीज़ें हम करें और अच्छे से इम्प्रूवमेंट ले आएँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं। और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।